दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया लुसेंट को मतलब चैप्टर वाइज लाने के लिए, तो इसको हमने शुरू कर दिया है। इसमें विषय सूची आप लोग को पहला वीडियो में मैंने बता दिया है। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें इतिहास है पहला चैप्टर, हम लोग इसमें शुरू किए हैं भौतिकी से। ठीक है, चूँकि हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो क्लास किया है पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें हमने इतिहास भूगोल करवा दिया था, इसलिए जो है इसमें सबसे पहले हम लोग साइंस पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है ये आर्ट पॉइंट पे आएंगे, हिस्ट्री वगैरह पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग भौतिकी विज्ञान में पहला चैप्टर जो है आपका मात्रक यानी यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग दोस्तों इसमें दूसरा चैप्टर गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का ये चैप्टर है। तो हम लोग जो है दूसरा चैप्टर पर चलते हैं। तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो है सबसे पहले आप लोग को जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा चैप्टर है गति। इसमें पहला कह रहा है कि अदिश राशि। अदिश राशि किसी को क्या है दोस्तों, किसको अदिश राशि कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। कहा जाता है जैसे कौन कौन, तो ये है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा इत्यादि। इसमें जो है क्या दिशा नहीं होता है, दिशा विहीन होता है ये, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो ये सब अदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नोट। नोट में कह रहा है दोस्तों कि विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। अगला है सदिश राशि। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि, ये सब जो है सदिश राशि का उदाहरण है। दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और यह सदैव जो है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। ये दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मीटर होता है। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, लेकिन दूरी जो है हमेशा धनात्मक ही होता है। उसके बाद है चाल यानी स्पीड। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। अर्थात चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और चाल भी एक क्या है? अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों चाल का? तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है चाल का एसआई मात्रक। इसका पॉइंट देख लेते हैं महत्वपूर्ण वाला। जितने भी दोस्तों इस तरह का जो है लुसेंट में हाईलाइट करके दिया हुआ है, वो सभी पॉइंट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है पॉइंट देखते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल यानी कि आप लोग को औसत निकालना, औसत चाल क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है 2v1 इंटू v2 बट्टा v1 प्लस v2, यानी 2 गुना पहली चाल दूसरी चाल और बट्टा दोनों चाल का योग। बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये आपको हर एक जगह काम आएगा। ठीक है, मैथ में भी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है। तो ये जो है फार्मूला आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाल बराबर औसत जो चाल होता है, ठीक है, ये होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट कि जब वस्तु अपनी यात्रा के आधी समय में v1 चाल से और शेष आधी समय में v2 चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होता है? v1 प्लस v2 बट्टा 2 होता है। यानी पहला तो और दूसरा बट्टा में इसको 2 से भाग दीजिए, यही उसकी औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। आप लोगों ने मैसेज किया कि जैसे बिहार एसआई और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, तो बहुत जल्द आप लोग को जो है 1-2 दिन के अंदर आप लोग को ये दोनों प्रैक्टिस सेट एक एक देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है
अगर बिहार एसआई और एनटीपीसी जो है रेलवे का तैयारी करते हैं तो कितना भी तैयारी की है आप लोग को डेली प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखता है आपके स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए और आपका जो है मार्क्स गेन करने के लिए एग्जाम में। तो डेली प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। इसका मैं जो है पहले पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। साथ में जो अगर आप लोग को नहीं बनेगा तो मैं जो है लाइन बाय लाइन सभी जितना भी क्वेश्चन होगा 1 से 100 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग जो है अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में। और ये बिहार एसआई और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट डेली जरूर शुरू होगा, तो आप लोग डेली इसको जरूर करिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। अगला है कि वेग। वेग किसको कहते हैं? वेलोसिटी दोस्तों किसको कहते हैं? कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण किसको कहते हैं? त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। त्वरण किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है त्वरण का क्या होता है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मंदन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है दोस्तों? ये प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कहते हैं प्रक्षेप्य गति। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ठीक है। इसको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और वक्र पथ को प्रक्षेप्य पथ यानी ट्रजेक्टरी कहते हैं, इसको प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। अगला है, यह सदैव जो है परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग जो है कैसा होता है? परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम और तोप से छोड़ा गया गोला, इसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार पथ होता है। ये सभी प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप्य गति जो है एक द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति कैसी गति है दोस्तों? यह एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से यानी कि 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। यदि प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो उसको जो है कितना डिग्री कोण पर फेंकेंगे? 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंकेंगे तो वो जो है अधिक दूरी तय करेगा। प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप्य कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा जो है दोनों का क्षैतिज कोण क्या होता है? क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। वृत्तीय गति किसको कहते हैं? सर्कुलर मोशन दोस्तों किसको कहेंगे? वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला है, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है, ठीक है। अगला है कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बटा टी होता है।
यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2πn हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर में कण जो है 2π यानी कि 360 डिग्री रेडियन से घूमता है। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 2π 360 डिग्री रेडियन से घूम जाता है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और एक कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि गुना n यानी कि 2πrn, यही उसकी रेखीय चाल होगी, अर्थात v बराबर 2πrn हो जाएगा। इसलिए v बराबर 2πn गुना r और r का मान ओमेगा r यानी कि ओमेगा बराबर 2πn, इसका मान हो गया ओमेगा का मान 2πn, तो हो जाएगा ओमेगा r, यानी कि रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या हो जाएगा। इसका सूत्र रेखीय चाल बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय चाल गुना त्रिज्या। अगला है नोट में कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। न्यूटन की गति नियम, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। सबसे पहले कब किया था, 1687 ईस्वी में। किसने, तो न्यूटन ने किया था। भौतिकी के पिता कहा जाता है न्यूटन को। 1687 ईस्वी में न्यूटन का पुस्तक है, नाम इसका क्या है, प्रिंसिपिया है। इसमें इन्होंने गति को नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम यह, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधे रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो यह है न्यूटन गति के पहला नियम कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाह रहा है। यदि वह एक समान चाल से गति कर रहा है तो एक समान चाल से ही गति करते रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल लगा के उसके गति में परिवर्तन न कर दिया जाए तब तक। तो इसी को कहा जाता है न्यूटन गति के प्रथम नियम। प्रथम नियम को जो है, न्यूटन गति के जो प्रथम नियम है, इसको गैलीलियो का नियम कहा जाता है, या इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बल का न्यूटन होता है एसआई मात्रक। जड़त्व के कुछ उदाहरण, पहला है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किसका उदाहरण है, जड़त्व का। बस में या रेलगाड़ी में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक जब गाड़ी चलने लगता है तो वो व्यक्ति जो है पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये इसका किस लिए झुकता है, ये जड़त्व के कारण झुकता है। दूसरा है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यानी देखते हैं कि गाड़ी में जब बैठे थे, अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक मारा तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो किस कारण होता है, तो जड़त्व के नियम के कारण होता है। तीसरा है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ये भी किसका कारण है, जड़त्व के ही कारण है। उसके बाद देखते हैं अगला है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान होता है। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन गति के द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो
तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, यानी बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला नियम से है न्यूटन के, उससे बल जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा न्यूटन गति जो नियम है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और F बराबर क्या होता है, ma होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला देख लेते हैं कि किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक क्या होता है, तो F बराबर होता है K इंटू एक्स होता है, जहां K स्प्रिंग का बल नियतांक है। स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्यायन बल का परिमाण स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक K को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक कितना होगा, nk हो जाएगा। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। नोट में है कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन गति के तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण है कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर बंदूक को चलाता है, उससे अगर गोली को फायर करता है, तो जिस टाइम गोली फायर करता है, वो बटन को क्लिक करता है, उस टाइम जो बंदूक उसको झटका मार के पीछे की ओर धक्का मारता है। ठीक है, तो ये है न्यूटन गति के तीसरा नियम के कारण ऐसा होता है, यानी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। दूसरा कहता है कि नाव किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना, यानी जब नाव जो है किसी नदी में नाव पर अगर बैठा व्यक्ति किनारे लगते समय अगर नाव से एकाएक कूद कर बाहर आता है तो नाव जो है झटका से पीछे यानी नदी की तरफ भागने लगता है। तो ये किसके कारण है, ये भी न्यूटन गति का तीसरा नियम कारण है। तीसरा है रॉकेट को उड़ाने में, यानी रॉकेट को उड़ाने में भी किसका है, तो न्यूटन गति का तीसरा नियम कारण लगता ये उड़ता है रॉकेट। अगला है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय को कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय अंतराल होता है, अर्थात संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, इसके तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। नोट में है कि घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। घर्षण बल जो है हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्रों की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है, mv² r होता है, mv² r होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या है कि अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नोट में है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं के दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर
बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ये जो मौत के कुआं में जो आप लोग देखते होंगे, मौत के कुआं में जो है जो मोटरसाइकिल चलता है दीवार पर चारों चौल ऐसे ऐसे घूम घूम के, आप लोगों ने देखा होगा। तो मौत के कुआं पर जो है चलता है मोटरसाइकिल, वो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया के कारण होता है। उसको अपकेंद्रीय बल नहीं कहेंगे, ये गलत है, ठीक है। ये जो है अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद है बल आघूर्ण। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुना आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है और इसका जो है मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला देखते हैं, सरल मशीन। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे कि उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू जैसे स्क्रू जैक आदि। ये जो है सरल मशीन का उदाहरण है। उसके बाद है उत्तोलक। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन? आलंब, आयास और भार। आलंब क्या है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर जो है उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है उसको क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। आयास किसको कहते हैं? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार किसको कहते हैं? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक कुल 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होता है, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब यानी एफ, आयास ई तथा भार डब्ल्यू के बीच स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं क्या क्या? प्रथम जो है श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंडपंप। ये सब जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होता है? तो इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब एफ व आयास ई के बीच भार डब्ल्यू होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण है कौन कौन? सरौता है, सरौता जो सुपारी काटते हैं हम लोग, एक पर रखते हैं और उसके बाद ऊपर वाला से दबाते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन, उसके बाद एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। ये जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन कौन है? क्या है ये? तो इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब एफ, भार डब्ल्यू के बीच में आयास ई होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। यानी कि उदाहरण के लिए है चिमटा और मनुष्य का हाथ। चिमटा और मनुष्य का हाथ जो है ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु का भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं।
उसके बाद है संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थाई, अस्थाई तथा उदासीन। उस अगला है अस्थाई संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व की स्थिति में आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्थाई संतुलन कहेंगे। उसके बाद दूसरा में अस्थाई संतुलन है। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़े सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे हम लोग जो है अस्थाई संतुलन कहते हैं। तीसरा है उदासीन संतुलन। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जो है जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका जो है संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थाई संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थाई संतुलन के लिए 2 शर्तें का होना आवश्यक है। पहला है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए और दूसरा है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो है दूसरा चैप्टर बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा दूसरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक अभी तक वीडियो को नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। पूरा जो है जितना भी इसमें है पॉइंट सभी को हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग दोस्तों इसमें गति पर लिए हैं। कल जो हम लोग इसमें कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे, यानी कुल कितना है इसमें 26 जो है चैप्टर है और 26 चैप्टर हम लोग 26 दिन में कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए 26 यानी क्लास में। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, ये दूसरा। और कल जो हम लोग जो है अगला वीडियो में कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग जो है PDF मिल जाएगा आप लोग को।